Holy Quran is the only scripture in history that mentions that the universe, the heavens and the earth and everything that you see in between used to be a tiny closed up mass. यहाँ बताया जा रहा है कि कुरान में बिग बैंग के बारे में बात करी गई है। कुरान के चैप्टर नंबर 21 वर्स नंबर 30 में ये बताया गया है कि पहले स्वर्ग और पृथ्वी एक साथ जुड़े थे और उसके बाद अल्लाह ने उनको अलग कर दिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, बिग बैंग किन्हीं भी दो चीजों को अलग करने की बात नहीं करता। बिग बैंग इज द एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स। 1920s में एडविन हबल ने यह ऑब्जर्व करा कि जो हम तक लाइट पहुंच रही है दूर दराज की गैलेक्सीज या सेलेस्टियल बॉडीज से, वो टाइम के साथ साथ लाल हो जाती है, मतलब रेड शिफ्ट हो जाती है। किसी गैलेक्सी से आ रही लाइट अगर रेड शिफ्ट हो रही है मतलब वो हमसे और दूर जाती जा रही है। फिर 1965 में आर्नो पेंजियास और रॉबर्ट विल्सन ने एक्सीडेंटली कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन की खोज करी। इसको बिग बैंग का एक आफ्टर ग्लो माना जाता है, द रेमनेंट रेडिएशंस फ्रॉम बिग बैंग। इन ऑब्जर्वेशंस के दम पर यह पता लगाया गया कि कितने सालों पहले इस एक्सपेंशन की शुरुआत हुई थी, फिर उसी को बिग बैंग का नाम दिया गया। अगर सारा गेम ट्रांसलेशन और इंटरप्रिटेशन का ही है तो कुरान से भी कई साल पहले लिखी गई ऋग्वेद के नासदी सूक्त को भी आप इस तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं कि वो बिग बैंग जैसा लगे। And in the same breath as that verse about the Big Bang, God Almighty, who I believe to be the author of the Holy Quran, states, by the way, all of life came from water. हमारे प्लेनेट पर जीवन की शुरुआत पानी से हुई, जो कि साइंटिफिकली एकदम सही बात है, पर इसके बारे में सबसे पहले कुरान में नहीं लिखा गया था। कुरान के लिखे जाने के कई सौ साल पहले काफी सारे ग्रीक फिलोसोफर्स का भी यही मानना था। फॉर एग्जाम्पल, थेल्स का कहना था कि क्योंकि सारे जानवरों के लिए पानी बहुत इंपॉर्टेंट है तो शायद लाइफ की शुरुआत भी पानी से हुई होगी। अपने धार्मिक किताबों को अगर आप एक फिलोसफिकल एस्पेक्ट से देखते हैं तो शायद आप उनसे कुछ सीख पाए, पर इन किताबों में लिखी गई बातों का इस तरह से इंटरप्रिटेशन करके कि वो ज्यादा साइंटिफिक लगे, आप शायद खुद को ही धोखा दे रहे हैं। बी रैशनल।